ब्रेकिंग जैन न्यूज। धर्मांतरण एवं लव जिहाद से रहें सावधान। रणबोकार तीर्थ नासिक महाराष्ट्र में चातुर्मास कर रहे पूज्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज ने कहा कि धर्मांतरण एवं लव जिहाद से हमें सावधान रहना होगा। सुनिए पूज्य आचार्य श्री का पूरा उद्बोधन। आज हमारा भारत का भारत, जो हमारी भारतीय संस्कृति का एवं भारतीयता का संरक्षण करने वाला एक पवित्र देश माना जाता है। इस पवित्र देश में साधु संतों ने, ऋषि महर्षियों ने साधना करके इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हिंदू प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में आचार विचार, नैतिकता, सदाचार एवं अहिंसा, शाकाहार के लिए महत्व दिया गया है। हमने इस हिंदू की सनातन संस्कृति को भगवान आदिनाथ, राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु गोविंद एवं महावीर के संदेशों से हमने अपनी संस्कृति को सुरक्षित किया है। आज हमारे लिए आवश्यकता है भारतीयता की इस हिंदू संस्कृति को सुरक्षित करने की एवं आज धर्म के नाम पर जो धर्म परिवर्तन की बातें लाई जा रही हैं, इससे हमारी भोली भाली समाज, भोली भाली बेटी बहनें, हमारी माताएं, हमारे परिवार गुमराह हो रहे हैं। और लोग जो इस्लाम प्रधान देश हैं, वे लोग अपने इस्लाम को कबूल कराने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू भाइयों के लिए, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, पंजाबी हों, माहेश्वरी हों, मारवाड़ी हों, जैन हों, आज सभी के लिए गुमराह किया जा रहा है। और हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमें इसे रोकना होगा। हमारे भारत के युवाओं को जागना होगा, युवा शक्ति को संगठित करना होगा। यदि हम भेद प्रभेदों में बटेंगे तो हम निश्चित रूप से मिटेंगे। इसलिए हमें यदि मिटने से बचना है, कटने से बचना है, तो हम सबके लिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। पिछले साल पालघर में 2 हिंदू साधुओं की खुलेआम सरेआम हत्या कर दी गई। नांदेड़ में एक संत महात्मा की हत्या की गई। अभी अभी का लेटेस्ट उदाहरण है जैन समाज के हमारे सुप्रसिद्ध संत आचार्य श्री कुमार नंदी जी, काम कुमार नंदी जी महाराज की हत्या कर दी गई। इसे हम सब लोगों के लिए मिलजुल करके रोकना होगा। संत संत हैं, जैसे गंगा का पानी सभी के लिए है, पेड़ के फल सभी के लिए हैं, मेडिकल की दवाई सभी के लिए है, इसी प्रकार प्रभु की वाणी और संत सभी के लिए होते हैं, वे किसी एक समाज के नहीं होते हैं। आज हमारी बेटी है, चाहे वो किसी भी परिवार की बेटी हो। यदि हमारी बेटी किसी कारण से लव जिहाद का शिकार बनती है तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए जागना होगा, सबको एक संगठित होना होगा। हम यह अन्याय, यह अत्याचार अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर, अपने संतों पर हम सहन नहीं कर सकते हैं। आज हम उस देश के रहवासी हैं जिस देश में हमें राम ने, हमें कृष्ण ने, हमें महावीर ने, हमें बुद्ध ने जो पाठ पढ़ाया, सिखाया है, हम उसको मानने वाले लोग हैं। हम हिंदू हैं और हिंदू
हिंसा में विश्वास नहीं रखता है। हम अहिंसक शांतवादी प्रिय लोग हैं, किंतु अन्याय और अनीति के खिलाफ हम लोग सब मिलजुल करके एक होंगे, आगे आएंगे। हम अहिंसक और शाकाहारी हैं, किंतु हम कायर नहीं हैं। हम वीरों की संतान हैं, हम छत्रपति शिवाजी की संतान हैं, हम माँ अहिल्या देवी की संतान हैं। आज हमारे चांदगढ़ में, चांदगढ़ तालुका में, नासिक ज़िले में या महाराष्ट्र में कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं आज इस आयोजन में सम्मिलित हुए समस्त हिंदू भाइयों से, माहेश्वरी एवं समस्त समाज से यह आग्रह करूंगा और यह कहूंगा कि यदि हमें भारत में रहना है तो भारत की मानना होगा, यदि हमें हिंदुस्तान में रहना है तो अपने आप को हमारे लिए गर्व से हिंदू कहना होगा। हम कभी भी किसी के सामने अपने हिंदुत्व को छोड़ करके, अपने वीरत्व को छोड़ करके कभी हम किसी के सामने झुके नहीं हैं। आज हम अपनी संस्कृति को अपनी आँखों के सामने हम मिटते हुए नहीं देख सकते, हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते और इस प्रकार की घटनाओं को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आज इस महामोर्चा में, इस जुलूस में हमारे तालुका के ही नहीं तो ज़िले के और ज़िले के ही नहीं तो सारे महाराष्ट्र भर के कार्यकर्ता आज यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। यदि हमें कहीं मालूम पड़ता है कि ये लव जिहाद का शिकार हो रही हैं तो मैं उनके परिवार के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जागो बेटी। आप सतना मध्य प्रदेश में चातुर्मास कर रहे पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने समाज को कहा कि वह युवा पीढ़ी को भटकने से बचाएं। सुनिए पूज्य मुनि श्री का संक्षिप्त उद्बोधन। हमें वो काम करने चाहिए जिनकी आज समाज में जरूरत है, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी समृद्ध बने, भटकने से बचे और अनेक अनेक दूसरे मत मतांतरों को ग्रहण कर लेती है वो युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारे पास उन्हें देने के लिए ना तो शिक्षा के साधन है, ना उनकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के साधन है, और हम फिर भी अनेक अनेक करोड़ करोड़ रुपए एक एक पद की प्रतिष्ठा में लुटा रहे हैं। मैं कहता हूं जैन समाज के अंदर इस बात का सर्वे होना चाहिए हर शहर में कि कितने लोग अपने घर का पालन नहीं कर पा रहे, अपने घर को चला नहीं पा रहे और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, और उन लोगों को आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने के लिए हम अपने धन का सदुपयोग करें। यदि आपके पास भी कोई जैन समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, समाचार या वीडियो है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335236222 पर भेजकर सहयोग प्रदान करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षमा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें और आगे आने वाले समाचार की जानकारी के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बबली जैन समाज चैनल जय